नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक से मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग दो केमिकल कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। दोनों ही कंपनी ने पिछले 5 साल 10 साल में मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो सबसे पहली कंपनी है एल्काइल अमाइंस। दोस्तों, कंपनी का रिजल्ट पिछले दिनों आउट हुआ था और रिजल्ट मार्केट आर में आउट हुआ था। तो चार्ट के पैटर्न से आप अंदाजा लगा सकते हैं मार्केट ने ठंडा रिएक्शन दिया है। तो चलिए सबसे पहले कंपनी के रिजल्ट को देख लेते हैं। पिछले साल के इसी क्वार्टर में 349 करोड़ का सेल्स था। पिछले क्वार्टर में ये 473 करोड़ का सेल्स था और इस क्वार्टर में ये 409 करोड़ का सेल्स देखने को मिलता है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखें तो आपको सेल्स में ग्रोथ देखने को मिलता है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में देखें तो आपको सेल्स में डिप होता हुआ नजर आता है। अब दोस्तों, अगर नेट प्रॉफिट को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 54 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। पिछले क्वार्टर में 82 करोड़ का था और इस क्वार्टर में ये 52 करोड़ का देखने को मिलता है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस में और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में दोनों हिसाब से कंपनी का नेट प्रॉफिट गिर चुका है। अब दोस्तों, अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को देखें तो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 22% का था। पिछले क्वार्टर में 24% का था, जो कि इस क्वार्टर में गिरकर 20% का हो चुका है। इस कारण ही आपको नेट प्रॉफिट में डिप देखने को मिल रहा है। अब दोस्तों, कंपनी के अगर कंपाउंड सेल्स ग्रोथ को देखें तो 10 साल का 18% देखने को मिलता है, 5 साल का 25%, 3 साल का 22% और ट्रेलिंग 12 मंथ का 16% देखने को मिलता है। तो दोस्तों, कंपाउंड सेल्स ग्रोथ आपको जबरदस्त देखने को मिलता है। अगर कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो लास्ट 10 ईयर का 29% है, लास्ट 5 ईयर का 35% है, लास्ट 3 ईयर का 39% है और ट्रेलिंग 12 मंथ का -27% देखने को मिलता है। अब दोस्तों, अगर CAGR रिटर्न को देखें तो लास्ट 10 ईयर में 59% का रिटर्न है, लास्ट 5 ईयर में 67% का रिटर्न है, लास्ट 3 ईयर में 94% का रिटर्न है। अब दोस्तों, जैसा कि मैं बोलता हूं, लॉन्ग टर्म में स्टॉक का प्राइस उसके प्रॉफिट के ग्रोथ का आईना होता है। तो आप यहां पर ही एक एग्जांपल देख सकते हैं कि लास्ट 10 ईयर का प्रॉफिट का ग्रोथ आपको 29% देखने को मिलता है, फिर ये 5 साल में बढ़कर 35% देखने को मिलता है और 3 साल में ये 39% हो जाता है। तो दोस्तों, आपको रिटर्न भी उसी अकॉर्डिंग देखने को मिलेगा। लास्ट 10 ईयर का 59% है, फिर ये 5 साल में 67 हो जाता है बढ़कर और लास्ट 3 ईयर में 94% हो जाता है। तो आपको जिस अकॉर्डिंग कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ता हुआ दिखता है उसी अकॉर्डिंग आपको रिटर्न भी देखने को मिलता है। अगर आप ट्रेलिंग 12 मंथ में कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ को देखें तो -27% का है और आपको रिटर्न भी माइनस में ही देखने को मिलता है। अब दोस्तों, अगर कंपनी में ऊपर से डिस्काउंट की बात करें तो आपको ऑल टाइम हाई से 33% का डिस्काउंट देखने को मिलता है और दोस्तों, स्टॉक का प्राइस में 33% डिस्काउंट होने के बावजूद भी आपको लास्ट 5 ईयर का रिटर्न 1193% का मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिलता है। अब दोस्तों, जब किसी कंपनी में इतना बड़ा रिटर्न बनता है और कंपनी में इतना रनअप होता है तो मार्केट उस कंपनी से अच्छा रिजल्ट का भी एक्सपेक्टेशंस करती है। अगर कंपनी का रिजल्ट इतना अच्छा नहीं आता है तो मार्केट उसके स्टॉक के प्राइस को पनिश भी करती है, जो कि अभी आपको देखने को मिलता है। लेकिन दोस्तों, ये सब जो भी प्रॉब्लम है ये शॉर्ट टर्म का प्रॉब्लम है। कभी भी कोई स्टॉक लगातार ऊपर की ओर नहीं जा सकता है और कभी भी कोई स्टॉक लगातार नीचे की ओर नहीं जा सकता है। अगर कंपनी का फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, कंपनी का सेल्स का ग्रोथ अच्छा है, तो आने वाले समय में कंपनी आपको अच्छा रिटर्न जरूर बनाकर देगी। अब दोस्तों, कंपनी आपको डेट फ्री भी देखने को मिलती है, साथ ही साथ कंपनी आपको कैश रिच भी देखने को मिलती है। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये काफी पॉजिटिव पॉइंट बना देता है। आप देख सकते हैं कंपनी के पास 1064 करोड़ का कैश रिजर्व है और बोरोइंग्स आपको मात्र 66 करोड़ का देखने को मिलता है। अब दोस्तों, अगर एल्काइल अमाइंस का कंपैरिजन बालाजी अमाइंस के साथ करें, दोस्तों एलोपैथिक अमाइंस के सेगमेंट में दो ही बड़ी प्लेयर है, एक है बालाजी अमाइंस और दूसरी है एल्काइल अमाइंस। इन्हीं दोनों कंपनियों के पास आपको 90% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर देखने को मिलता है। अगर लॉन्ग टर्म के रिटर्न को देखें तो आप देख सकते हैं आपको एल्काइल अमाइंस का रिटर्न ज्यादा अच्छा देखने को मिलता है। दोनों का कंपैरिजन बिल्कुल सेम टाइम पीरियड में हुआ है, किसी भी कंपनी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया गया है।
तो सेम टाइम पीरियड में जहां एल्काइल अमाइंस ने 14,700% का रिटर्न प्रोवाइड किया है, वहीं बालाजी अमाइंस ने आपको 10,500% का रिटर्न प्रोवाइड किया है। तो रिटर्न वाइज आपको एल्काइल अमाइंस बेटर नजर आता है। अब दोस्तों अगर अल्काइल अमाइंस का मार्केट कैप को देखें तो आपको 15,000 करोड़ का मार्केट कैप देखने को मिलेगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको 66.6 का देखने को मिलेगा। आरओसी आपको 33 देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों बालाजी अमाइंस का देखें तो आपको मार्केट कैप 9,900 करोड़ का देखने को मिलेगा। प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको 23.9 का देखने को मिलेगा। आरओसी आपको 50 का देखने को मिलेगा। जहां एल्काइल अमाइंस का 33 का आरओसी था, आपको बालाजी अमाइंस का 50 का आरओसी देखने को मिलेगा। तो आरओसी आपको बालाजी अमाइंस का बेटर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको प्राइस टू अर्निंग रेशियो करेंट लेवल पर बालाजी अमाइंस का ज्यादा रीजनेबल नजर आता है। अब दोस्तों अगर बालाजी अमाइंस के कैश रिजर्व को देखें तो आपको 1438 करोड़ का कैश रिजर्व देखने को मिलेगा। कैश रिजर्व भी आपको एल्काइल अमाइंस से ज्यादा बालाजी अमाइंस में देखने को मिलता है। और अगर बोरोइंग्स को देखें तो मात्र 111 करोड़ रुपए का बोरोइंग्स देखने को मिलता है। तो बालाजी अमाइंस और एल्काइल अमाइंस दोनों ही आपको कैश रिच कंपनी देखने को मिलेगी, डेट फ्री कंपनी मिलेगी। तो दोस्तों ये काफी पॉजिटिव पॉइंट बना देता है। अब दोस्तों अगर बालाजी अमाइंस में डिस्काउंट को देखें तो आपको 36% का डिस्काउंट देखने को मिलता है। और अगर लास्ट 5 ईयर का रिटर्न को देखें तो आपको 434% का मैसिव रिटर्न देखने को मिलता है। अब दोस्तों अगर बालाजी अमाइंस के ऑल टाइम रिटर्न को देखें तो 1,35,800% का मल्टी बैगर रिटर्न कंपनी ने प्रोवाइड किया है। इतना बड़ा मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड करने के बावजूद भी मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी अभी भी एक स्मॉल कैप कंपनी है। और एलिपैथिक अमाइंस के सेगमेंट में कंपनी के पास 50% से भी ज्यादा का मार्केट शेयर है। तो दोस्तों ये कंपनी आने वाले समय में भी आपको मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड करने का कैपेसिटी रखती है। और दोस्तों कंपनी कैश रिच है, कंपनी डेट फ्री है, कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है। साथ ही साथ कंपनी लगातार कैपेक्स कर रही है। अभी हाल ही में कंपनी ने एक कैपेक्स को कंप्लीट किया है और नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में कंपनी कुछ ऐसे केमिकल्स को मैन्युफैक्चर करने वाली है जिन केमिकल्स को इंडिया में कोई और कंपनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं करती है। तो इस बात का भी बेनिफिट कंपनी को मिलने वाला है। दोस्तों अभी भी बालाजी अमाइंस कुछ ऐसे केमिकल्स को बनाती है जो बालाजी अमाइंस इकलौती कंपनी है जो उन केमिकल्स को बनाती है। तो दोस्तों केमिकल के कुछ सेगमेंट में बालाजी अमाइंस के पास मोनोपोली हासिल है और केमिकल के कुछ सेगमेंट में कंपनी को डुओपोली हासिल है। डुओपोली मतलब दो ही बड़ी प्लेयर है दोस्तों, बालाजी अमाइंस और एल्काइल अमाइंस। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट के लिए ये काफी अच्छा पॉइंट बना देता है, क्योंकि ऐसा तो होने वाला नहीं है कि कंपनी जो केमिकल्स बनाती है उसका डिमांड ही खत्म हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। तो कंपनी आने वाले समय में भी आपको मल्टी बैगर रिटर्न प्रोवाइड कर सकती है। दोस्तों आप चाहें तो कमेंट कर बता सकते हैं इन दोनों में से आपके पास कौन सी कंपनी है और आप कौन से कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में प्लानिंग कर रहे हैं। दोस्तों अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हिसाब से देखें तो बालाजी अमाइंस आपको चीपर वैल्यूएशन पर अवेलेबल है। बालाजी अमाइंस में डिस्काउंट भी ज्यादा अवेलेबल है। बालाजी अमाइंस का कैश रिजर्व भी ज्यादा है। बालाजी अमाइंस का आरओसी भी ज्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों कि अल्काइल अमाइंस ने पास्ट 5 ईयर 10 ईयर में अगर बेटर रिटर्न प्रोवाइड किया है तो आने वाले 10 साल में आपको बालाजी अमाइंस बेटर रिटर्न प्रोवाइड नहीं कर सकती है। दोस्तों कभी कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, कभी कोई कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है, तो ये चलता रहता है। आप चाहे तो दोनों में से कोई भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।